अच्छा, बात ऐसी है ना, जब मैंने लिखना शुरू किया, जब मैं स्कूल में था अपने, तो क्या था यार, पढ़ते रह गए भाई, स्कूल कॉलेज ट्यूशन क्लासेस इसी में फंस के रह गए। पर जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मेरे पास बहुत फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा चलो लिखते हैं यार। फिर मैं यहाँ फंसा कि लिखूँ किस चीज़ के ऊपर, कुछ टॉपिक तो लिखने के लिए। तो मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं स्कूल से। स्कूल की वो एक लड़की, चलो उससे पहले एक लाइन ये है कि बेशक आज गुमनाम सही, बेशक आज गुमनाम सही, लेकिन एक दिन चमकूंगा वो सितारा हूँ, कल तक किसी का भी था आज के शाम तुम्हारा हूँ। ताली यार। भाई देखो बात ऐसी है ना, शुरू की 2 शायरी गर्ल्स के लिए, फिर अपने भाइयों के लिए, जिगरी अपने जान के लिए, जिनका दिल टूटा है, सारे भाइयों के लिए जिनका दिल टूटा है, ठीक है, जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनकी गर्लफ्रेंड की शादी हुई है, सबके लिए बोलेंगे आज। जिसके है नहीं उसके लिए भी बोलेंगे आज, बिल्कुल आज समा बांध देंगे। लड़के अपना रुमाल निकाल लेना अगर आंसू आए तो, ठीक है। तो बात ऐसी है ना कि सबके स्कूल में एक लड़की होती है, अब वो क्लास कोई भी हो सकता है, 3rd हो 5th हो 10th हो, मेरी नहीं थी, मैं रह गया पढ़ने में, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ कि यार अगर होती तो ऐसा होता, आई एम जस्ट ऑब्जर्व द थिंग। तो ऐसी बात है कि जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था, वो छोटी सी लड़की स्कूल ड्रेस में, गर्मी का मौसम, चेहरे पे थोड़ा सा पसीना और बहुत सारी क्यूटनेस, ठीक है। देखो ना यार कि आज के तमाम मेकअप उसके आगे फेल है। वो छोटी सी बिंदी, छोटी थोड़ा सा काजल आंखों में, बस कतल, है ना। तो ये शायरी उस लड़की के लिए जो कि कभी थी ही नहीं, है ना। इट्स जस्ट माय ऑब्जर्वेशन। तो ये है कि माना लोग तुम्हें अब पसंद करते हैं मेकअप और श्रृंगार में, माना अब तुम्हें लोग पसंद करते हैं मेकअप और श्रृंगार में, पर हम तो आज भी पड़े हैं उस स्कूल ड्रेस वाली लड़की के प्यार में। सुनो, हाँ, कितनी शालीनता और सादगी, कितनी शालीनता और सादगी थी उसके व्यवहार में, उसकी जैसी मिलनी अब मुश्किल है संसार में, और हम तो आज भी पड़े हैं उस स्कूल ड्रेस वाली लड़की के प्यार में। अरे सेकंड वन क्या है कि वो लड़कियां हैं जो आज ज़्यादा मेकअप करती हैं, जो ज़्यादा करती है, जो कम करती है उसके लिए नहीं है, जो ज़्यादा करती है उसके लिए है, जो करती नहीं है वो छोड़ो, वो कुछ है ही नहीं, वो लड़की नहीं तो मेकअप नहीं करती। तो मैं ये कहूँगा कि यार गर्ल्स बी सिंपल बी नेचुरल, क्योंकि अच्छी लगती हो तुम बिना मेकअप किए भी, अगर तुम जस्ट काजल बिंदी इनफ है ना। तो इस पर लिखा कि हाँ एक बात और, मैं जो भी बोल रहा हूँ सब मैंने लिखा है, कहीं कुछ कॉपीड नहीं है, सर को पता है, जो बच्चे मेरे बैच के हैं वो जानते हैं, मैं लिख लेता हूँ अच्छा, ठीक है। तो ये है कि ये दौर कुछ और है, ये दौर कुछ और है जहाँ चेहरे पे लिपस्टिक पाउडर और मस्कारा लगता है। मस्कारा समझते हो भाइयों, आप समझते हो मस्कारा, आंखों पर लगाते हैं कुछ ऐसा होता है, मुझे नया ने बताया था, मुझे भी नहीं पता था सच्ची। वो काजल नहीं होता क्या? नहीं वो कुछ और होता है, काजल लगता है नीचे, मस्कारा लगता है ऊपर। हाँ तो सुनो सुनो सुनो, ये दौर कुछ और है जहाँ चेहरे पे लिपस्टिक पाउडर और मस्कारा लगता है, और बात अगर करूँ मैं सादगी की तो मुझे आज भी उसका चेहरा बिना मेकअप के प्यारा लगता है। अच्छा बात ऐसी है ना कि मेरे 2-3 दोस्त हैं, नाम ले लूं, आशीष, रवि, अंकुश, उनका ना अभी तक की ब्रेकअप हुआ रिसेंट, कुछ समय पहले, एक की गर्लफ्रेंड की शादी हुई है तो का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो तुम जानते दोस्तों का हाल क्या होता है, भाई चले गई छोड़ के यार, बहुत गम में हूँ, नींद नहीं आती है भाई, रात को 2 बजे तक जागता हूँ मैं, सुबह उठता हूँ तो उसका ख्याल, सोता हूँ तो उसकी यादें, है ना। तो अब क्या है कि अब जो मेरे दिमाग में चलता है मैं वही लिखता हूँ। तो सबने बताया था क्लास में एक वर्ड, प्रिटेंड, ठीक है, प्रिटेंड। तो तुम ना पकड़ लेना, प्रिटेंड करता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा था रिसेंट अभी कुछ दिन पहले कि कभी तुम मेरी थी मैं तेरा था, अब ऐसा प्रिटेंड करता हूँ। प्रिटेंड मतलब सर दिखावा करना। तो कभी तुम मेरी थी मैं तेरा था, अब ऐसा प्रिटेंड करता हूँ, तेरे जाने के बाद जिम हो या क्लासेस सारी अटेंड करता हूँ, ठीक है। अब क्या है ना, देखो मेरी एज अभी कम है ना,
जैसे आप लोग की है, मैं भी छोटा शायर हूँ, तो मैं लिखता हूँ शायरी मॉडर्न, जो कि आप लोगों को समझ में आए। मान लो अगर मैं लिखता हूँ उर्दू में, कहोगे क्या बोल रहा है यार, इसका मीनिंग क्या है, तो इसलिए बी मॉडर्न। तो कभी तुम मेरी थी मैं तेरा था, अब ऐसा प्रिटेंड करता हूँ, तेरे जाने के बाद जिम हो या क्लासेस सारी अटेंड करता हूँ। और तुझे सोचता हूँ तो देखता हूँ मैं फेसबुक और इंस्टा पे, तुझे सोचता हूँ तो देखता हूँ मैं फेसबुक और इंस्टा पे, मैसेज तमाम भेजता हूँ और भेज के अनसेंड करता हूँ। कभी तुम मेरी थी मैं तेरा था, अब ऐसा प्रिटेंड करता हूँ। अच्छा क्या होता है जब जाती है ना छोड़ के, तो हमारे भाई, हमारी जान, हमारे जिगरी, सारे यार तुम सब, पता है सिर्फ 2 बातें बोलते हैं। पहली बात, जाने दे यार वैसे बहुत मिलेगी। दूसरी बात, तेरा प्यार 24 कैरेट था, वो डिजर्व नहीं करती थी। तो इससे मैंने ये लिखा कि तेरे जाने के बाद भी तुझे कोई कुछ बोले, तेरे बाद भी तुझे कोई कुछ बोले, तो वहां भी तेरा डिफेंड करता हूँ। और कभी तुम मेरी थी मैं तेरा था, अब सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करता हूँ, मैसेज तमाम भेजता हूँ और भेज के अनसेंड करता हूँ। और सुनाओ भाई, और सुनाओ भाइयों, चलो और सुनाते हैं। आज समा बांधना, ठीक है भाइयों, चलो ठीक है। चलो ये ऐसा होता है ना कि कोई आई है ना गई, उससे अच्छा होता है कि कोई आए ही नहीं, है ना। तो इसमें मैं लिखा कि क्या होता अगर तुम मुझे कभी मिलती ही नहीं। देखो लड़कों को क्या होता है, अभी सिंगल है, खुश है, पर कोई आएगी फिर जाएगी, फिर सिंगल होंगे तो दुख होगा। ऐसा होता है भाई, कोई बताओ यार, होता है ऐसा, होता है ना। हाँ तो इसमें भाई मेरे तो जैसा सिंगल हो बिल्कुल यार, पर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैं चीजों को समझ पा रहा हूँ। हाँ तो ऐसा लिखा कि क्या होता अगर तुम मुझे कभी मिलती ही नहीं, ना तुझे खोने का मलाल होता, ना मन में कोई सवाल होता, खुद से खुद के लिए खुद ही जीते हम, खुद को सिर्फ खुद का ही ख्याल होता। और नेक्स्ट आ रही है, अच्छा क्या होता है ना मजा आ रहा है ना। अच्छा सुनो क्या होता है ना, मान लो वो छोड़ के गई, ठीक है, और भाई वो अपनी लाइफ में खुश है, तो तुम क्यों दुखी बैठे हो यार। बहुत है भाई, एक थोड़ी होता है कुछ। तो इस पे लिखा है कि तस्वीरें धुंधली हो रही है तेरी मेरे दिल से, तस्वीरें धुंधली हो रही है तेरी मेरे दिल से, तुझे खो चुका हूं फिर भी डर लगता है तुझे खोने से, और हंस देता हूं ये सोच के कि जो साथ रह के मेरा दर्द ना समझ सकी, उसे क्या ही फर्क पड़ेगा बाद में मेरे रोने से। अच्छा चलो, अच्छा एक क्या होता है ना कि मान लो तुम्हें कोई कुछ पसंद नहीं है, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें तब भी वो चीज़ दे रहा है, वो मतलब वो तुम्हारे दुख को नहीं समझ रहा है। तो इसमें मैंने ये लिखा है कि वो सताती थी मुझे, वो सताती थी मुझे क्योंकि जानती थी मैं उसे डांट नहीं पाऊंगा। बिकॉज यार जब किसी को प्यार करते हैं तो हम हद से गुजर जाते हैं। हाँ वो सताती थी मुझे क्योंकि जानती थी मैं उसे डांट नहीं पाऊंगा, मेरा प्यार बड़ा लिमिटेड था उसके लिए, मैं किसी और से बांट नहीं पाऊंगा। तब भी उसने मुझे तोहफे में घड़ी दिया, वॉच ना, तब भी उसने मुझे तोहफे में घड़ी दिया, जबकि वो जानती थी मैं उसके बिना एक पल भी काट नहीं पाऊंगा। और सुनो भाई, बहुत है, लगी ना, अभी और लगेगी सर, 5 सुनो, 2 और सुना दो, फिर एक शायरी, फिर एक इंस्टीट्यूट के लिए जो मैंने लिखा है, ठीक है, ओके। अच्छा चलो एक शायरी ऐसे है कि ना, जब हम किसी को प्यार करते हैं ना भाई, तो भी हम उसे मतलब बी ट्रीट देम लाइक अ लिटिल गर्ल, उसे अपने हाथों से खिलाते हैं, बहुत एडोर करते हैं, प्यार करते हैं, और जब जाती है ना तो बस उसकी रह जाती है यादें। और एक बात, सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से हाथ धोना मानो ऐसे जैसे गर्मी के मौसम में जलते आग में हाथ डालना। ऐसा होता है ना भाई, ठंडे पानी में हाथ धोना बहुत मुश्किल है ठंड के मौसम में। तो मैंने इस पर यह लिखा है कि चलो माना भूल जाओगी तुम मेरी बातों को, मेरी यादों को, मेरी चाहत को, माना कि भूल जाओगी तुम मेरी बातों को, मेरी यादों को, मेरी चाहत को, लेकिन क्या तुम मिटा पाओगी मुझे अपनी कहानी से। और याद करो दिसंबर की वो सर्द रात, याद करो यार,
कर लिया? याद करो कि मानना भूल जाओगे तुम मेरी बातों को, मेरी यादों को, मेरी चाहत को, लेकिन क्या तुम मिटा पाओगे मुझे अपनी कहानी से? और याद करो दिसंबर की वो सर्द रात जब मैंने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया था ताकि तुम्हारे हाथ ठंडे ना हो ठंडे पानी से। सर लास्ट एक शायरी, देन फिर इंस्टीट्यूट के लिए। सर लास्ट वन। Round of applause for him. Thank you, बेटा। सर एक और प्लीज। Last done. सर सुनो सर, एक इंस्टीट्यूट के लिए सर प्लीज।